Hello CGPSCN, I am Dr. Ray Manu. Again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. Dear student, we are starting the video lecture series of the Samaj Shastra. This is related to the CGPSC Mains Paper 6 Part 2. In this video, we have to cover the initial introduction sections of the Samaj Shastra, like समाज शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व और उसकी उपयोगिता एंड प्राथमिक अवधारणाएं लाइक समाज और समुदाय. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र के अर्थ को समझेंगे कि आखिर समाज शास्त्र है क्या. CGPSC मेंस में इसका अर्थ या परिभाषा पूछा जाता है तो इसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमारे इस वीडियो में दिखाया गया है. ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं. समाजशास्त्र एक प्रकार का नवीन सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्य या संबंधों का समग्र रूप से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है. मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है और संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं. समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कांटे हैं. तो यह समाजशास्त्र का अर्थ या परिभाषा हुआ. अब हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं. समाजशास्त्र के क्षेत्र से आशय उस अध्ययन क्षेत्र से है जिसमें समाजशास्त्र की संपूर्ण प्रयोगशाला निहित होती है, अर्थात समाजशास्त्र की संपूर्ण प्रयोगशाला ही समाज है. समाज में घटित समस्त घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं. अतः समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और असीमित है. इसके विषय क्षेत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है. पहला है स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक. यह समाज को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए संबंधों के स्वरूपों पर बल देता है. जॉर्ज सीमेल टॉनिज इसके समर्थक हैं. इसमें समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में विशिष्ट, पृथक, शुद्ध और स्वतंत्र माना जाता है. दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय. इस संप्रदाय के समर्थक दुर्खिम हैं और इनके अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के अंतः स्वरूपों का अध्ययन करके सामान्य विज्ञान बनाना है. समाजशास्त्र में जो कॉमन जो परिभाषा होती है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं और उसके साथ ही जो फिलोसफर हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या परिभाषा दी गई है उसको भी लिखना आवश्यक होता है मेंस में. इससे क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. तो इसको विशेष रूप से समाज में समाजशास्त्र का महत्व और उपयोगिता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं. पहला है संपूर्ण मानव समाज के बारे में यह वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है. यह सामाजिक समस्याओं तथा गरीबी, भूखमरी, जातिवाद, वेश्यावृत्ति के निराकरण में भी सहायक है. तीसरा है राष्ट्रीय एकता, सामाजिक नियोजन में, प्रजातंत्र और पारंपरिक जीवन को सफल बनाने में और आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में यह समाजशास्त्र का महत्व और उपयोगिता है. इसे टू द पॉइंट लिखें. मैकाइवर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है. तो और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं. समाज मुख्यतः समानता की चेतना पर आधारित होती है. समाज सामाजिक संबंधों का जाल तभी बनता है जब समाज में समानता हो, जैसे रिश्ते, परिवार, नातेदारी, मित्र आदि. दूसरा, यह विश्व या राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित है. तीसरा, समाज में विभिन्नता भी होती है, जैसे लैंगिक हित, अभिरुचि और समर्थता आदि. समाज अन्य आश्रित होती है, जैसे स्त्री पुरुष. समाज में पारस्परिक सहयोग पाया जाता है. तो इस प्रकार
मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का एक जाल कहा है। अब हम समझते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु आखिर क्या क्या है। विषय वस्तु से तात्पर्य एक निश्चित सीमा से संबंधित होता है, जिसके अंदर रहकर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामाजिक स्वरूप, दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण और चौथा है सामाजिक व्याधिकी आदि। इसकी विस्तृत चर्चा आगे की वीडियो में हम करेंगे, फिलहाल इतना ही। इस प्रकार समाजशास्त्र के विषय वस्तु के आधार पर इसका कार्य सामाजिक संबंध स्थापित करना, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक संबंध स्थापित करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन और सिद्धांतों की समाजशास्त्र की प्रकृति से आशा है कि यह विज्ञान है या कला, इसकी किस प्रकार की प्रकृति है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं और कुछ इसे अध्ययन की मानकीय शाखा। अगस्ट काम्टे ने इसे विज्ञान की रानी की संज्ञा दी है और वहीं डब्ल्यू मिल्स ने इसे विज्ञान की अपेक्षा एक क्राफ्ट मानने का तर्क दिया है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं और उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। सबसे पहला है विज्ञान के पक्ष में तर्क। इसमें तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, विश्लेषण और कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। जबकि विज्ञान के विपक्ष में तर्क के अंतर्गत इसकी अपनी प्रयोगशाला नहीं होती, यह विशेष सामग्री मापने में असमर्थ है, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है और साथ ही भविष्यवाणी करने की क्षमता भी इसमें नहीं है। रॉबर्ट विरस्टीड ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को बताया है कि समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी, अमूर्त, सामान्य, तार्किक, अनुभव सिद्ध और विशुद्ध विज्ञान है। अतः उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के एक अलग ही अस्तित्व है और यह विज्ञान होते हुए भी अन्य विज्ञानों से। आज की इस वीडियो में प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत समाज और समुदाय की चर्चा हम करेंगे और अगले वीडियो में समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियाँ और लोकाचार की चर्चा की जाएगी। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अधिक से अधिक CGPSC मेंस का जो समाजशास्त्र का सिलेबस है उसकी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, चर्चा करते हैं समाज के बारे में। समाज एक से अधिक लोगों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सभी मानवीय क्रियाकलाप, आचरण, सामाजिक सुख, निर्वाह आदि संपन्न होते हैं। मैकाइवर और पेज के शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इस प्रकार व्यक्तियों के बीच बनने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। जैसे समाज के अंतर्गत आते हैं जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज इत्यादि। अगला है समाज की विशेषता और महत्व। यह पारस्परिक जागरूकता, अमूर्त समानता और असमानता इसमें पाया जाता है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाया जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना निहित होती है मनुष्यों के बीच। समाज सदैव परिवर्तनशील और एक जटिल व्यवस्था है। अगला है समाज का प्रमुख आधार या तत्व क्या है। मैकाइवर और पेज के अनुसार रीति, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग से बना नियंत्रण, जनरीति, प्रथा, कानून और स्वतंत्रता ही इसके प्रमुख आधार या तत्व हैं। इसे अपडेट करें। प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है समुदाय। समुदाय किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले उस समूह को कहते हैं जिसमें सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय छोटे से छोटा हुआ क्षेत्रीय एक समूह है
जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, गांव, नगर, कस्बा, प्रदेश, राष्ट्र, यह सब एक समुदाय है। समुदाय की विशेषता और महत्व के अंतर्गत इसका विकास स्वतः होता है। एक विशिष्ट स्थानीयपन और इसके एक व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय की अपनी एक संस्कृति होती है। समुदाय के अंतर्गत एक अनिवार्य सदस्यता और सामान्य जीवन निहित होता है। समुदाय का आधार या प्रमुख तत्व के अंतर्गत इसमें व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना पाई जाती है। इन सभी तथ्यों को कभी भी मेंस में पूछे तो आप लिख कर आएँ। जनरली पूछा जाता है कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, या पर्टिकुलर पूछेगा कि समाज की परिभाषा और उपयोगिता महत्व को समझाइए, या समुदाय की परिभाषा देकर उसकी विशेषता और महत्व को समझाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो you can update all this information in your notes and continuously write well for the mains paper, and also like, subscribe and share our channel. Thank you very much.